बुक एजुकेशन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था शब्द रचना, जिसमें हम लोग विकार के आधार पर शब्द पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संज्ञा को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, सब कुछ हम लोग पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। जैसा आपका कमेंट आ रहा था कि दीदी हिंदी क्लास को पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, तो आज से आपकी हिंदी की क्लास शुरू हो रही है और आपकी क्लास हिंदी की कंटिन्यू आएगी। अभी तक हम लोग ज्योग्राफी पर काम कर रहे थे, इसलिए हिंदी क्लास नहीं आ पा रही थी, तो आज से आपकी हिंदी क्लास कंटिन्यू आएगी और हिंदी को पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोग देख लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे हम कहें कि सीता बहुत अच्छी लड़की है, सीता खाना बहुत अच्छा बनाती है, सीता गाना बहुत अच्छा गाती है, सीता नाचती भी बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या हम बार बार सीता 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 कह रहे हैं? ये सब सुनने में आपको कैसा बोरिंग फील हो रहा है? आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहीं पर हम कहें कि सीता बहुत अच्छी लड़की है, नाचती भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, वह सारे काम अच्छे तरीके से करती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? सीता की जगह क्या कर दिया है? वह शब्द का प्रयोग कर दिया है। यानी कि कह सकते हैं कि पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किसको? पुनरुक्ति को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में मूल 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये कौन से हैं? मूल हैं। 11 सर्वनाम ये जो है ना मूल है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके विस्तार में, सबके बारे में एक एक भेद को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम देखेंगे किसको? पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, हम, हमारा। ये कैसे शब्द हैं? सर्वनामिक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? ये सर्वनामिक शब्द हैं। यानी कि ये शब्द क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा की परिभाषा हमने आपको बताई थी कि संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे शब्द क्या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे? सर्वनाम। पिछली क्लास को अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लें, ताकि आज की क्लास आप आसानी से समझ सकें। और मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम, आप, तुम्हारा। और अन्य पुरुष में क्या आता है? यह, वह, वे। और उत्तम पुरुष में क्या होता है? वक्ता। उत्तम पुरुष किसको? जो वक्ता होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। और जो श्रोता होता है यानी कि जो सुनने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात की जाती है उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। अभी आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया होगा। अब हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम में ये ना समझिएगा केवल पुरुष के बारे में ही बात होगी। यहाँ पर स्त्री या पुरुष में से कोई भी हो सकता है, ये भी ध्यान में रख लेना है कि यहाँ पर स्त्री या पुरुष में से कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात क्या है? यहाँ पर स्त्री या पुरुष ही होंगे, कोई जानवर नहीं होगा। यहाँ पर कोई बंदर के बारे में बात नहीं की जाएगी। स्त्री पुरुषवाचक सर्वनाम में स्त्री या पुरुष में से ही किसी के बारे में बात की जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर 3 लोगों के बीच में बात होगी। किसके किसके? 3 लोगों के बीच में बात होगी। एक तो होगा वक्ता, एक होगा श्रोता और एक वह होगा जिसके बारे में बात की जाएगी। वक्ता कौन होता है? जो किसी बात को बोलता है, जो किसी बात को कहता है,
उसको क्या कहते हैं, वक्ता। और जो किसी बात को सुनता है उसको क्या कहते हैं, श्रोता। और जिसके बारे में, यानी कि अगर हम आपसे कुछ बात कहेंगे तो हम तो क्या हो गए, वक्ता। और आप उस बात को सुनोगे तो आप क्या हो गए, श्रोता। और हम जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष में। वो किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा। जिसके बारे में बात की जाएगी वो किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में। यानी कि वक्ता होता है उत्तम पुरुष और श्रोता होता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है, अन्य पुरुष। क्या होता है, अन्य पुरुष। ध्यान में रख लेना है। अब हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि ये एग्जाम्पल लिखा है, मैं तुम्हारे घर गया। कौन गया, मैं तुम्हारे घर गया, वह सो रहे थे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर कितने लोगों के बीच में बात हो रही है। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं बोलने वाला। उसने, जैसे कि हम अपने आप को एग्जाम्पल में ले रहे, जैसे हम इस बात को बोल रहे हैं आपसे, आप अपने आप को ले लीजिए। मैंने आपसे कहा कि मैं तुम्हारे घर गया, ठीक है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इस बात को, तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया उत्तम पुरुष। मैं क्या हो गया, मैं हो गया उत्तम पुरुष। और तुम्हारे घर गया, आप इस बात को सुन रहे हो, तो वो जो सुन रहा है इस बात को, तुम्हारे घर गया, यानी कि तुम्हारे क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उसने बात किसी तीसरे के बारे में कह दिया कि मैं तुम्हारे घर गया और वह सो रहा था। जो सो रहा था वो क्या हो गया, अन्य पुरुष। अब आपको समझ में आ गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। और जो उस बात को सुन रहा है प्रेजेंट टाइम में वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और जो बात को कर रहा है वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में क्या, मैं हम हमारा आ जाएगा, और मध्यम पुरुष में तुम आप तुम्हारा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे घर आया था, तो तुम्हारे क्या हो गया, उत्तम पुरुष। और यह वह वे आया था, तो वह क्या हो गया, वह सो रहे थे। जो सो रहा था वह क्या हो गया, अन्य पुरुष। और मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। तो ध्यान में रख लेना है इस चीज को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे क्या, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम में स्वयं का बोध हो उसको क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। यानी कि जिसमें स्वयं का बोध हो उसमें उसको क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। और वहां पर क्या आप शब्द भी लगा हुआ आ सकता है। और आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें भी आप लगा होता है, और निजवाचक सर्वनाम में भी आप लगा होता है। तो इसमें आप बहुत जल्दी ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज से आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि जो निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द लगा होता है वो स्वयं के लिए लगा होता है। यानी कि किसके लिए, स्वयं के लिए आप शब्द लगा होता है। और जो उसमें लगा होता है वो मध्यम पुरुष के लिए आप शब्द लगा होता है। किसके, मध्यम पुरुष के लिए आप शब्द लगा होता है। तो ध्यान में रख लेना, जहां पर मध्यम किसी दूसरे की बात करी जा रही हो, जिससे बात को बोला जा रहा हो, श्रोता के लिए अगर आप शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और जहां पर स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाए वहां पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। इस बात को ध्यान में रख लेना है। अब हम आपको इसमें समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इसमें कहा कि मेरी माता अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। यानी कि मेरी माता अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। यहाँ पर क्या, निजता का बोध हुआ। यहाँ पर किसका बोध हुआ, स्वयं का। यानी कि उनकी माता क्या, अपना भोजन, वो अपना भोजन और अपने ही हाथों से बनाती हैं। यहाँ पर किसका बोध हुआ, स्वयं का बोध हुआ। जहाँ पर स्वयं का बोध हुआ, अपने लिए, खुद के लिए किया जाए प्रयोग, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। यानी कि निज माने क्या होता है, अपना। जैसा नाम है वैसा ही काम है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी कोई भी चीज इतनी कठिन नहीं है। जब आप कुछ चीजों को समय देंगे, उसमें पढ़ेंगे तो इतना इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है अगर पढ़ा जाए तो। और जैसे कि इसमें क्या कहा है कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। इसमें भी निजता का बोध हो रहा है। वो क्या, अपना कार्य, यानी कि अपना कार्य, वो अपना कार्य खुद कर रहा है। जैसे हम आपसे कहें
कि लाइए हम आपका लिख दें, तो आप उसमें हमें उत्तर दें कि नहीं मैं खुद लिख लूँगा। तो इसमें क्या किसका आपने जो दूसरा वाक्य बोला है कि मैं खुद लिख लूँगा, इसमें क्या निजता का बोध हो रहा है। आप अपना कार्य स्वयं कर लेंगे ना। या आपकी माताजी कहें कि लाइए बेटा जी हम आपको खाना खिला दें, तो आप कहें कि नहीं माँ मैं खुद खा लूँगा। तो इसमें क्या निजता का बोध हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं खुद खा लूँगा, यानी कि आपको खाना खाना है और आप खुद कह रहे हैं कि मैं खुद खा लूँगा। जहाँ पर निजता का बोध हो तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम निकट या किसी वस्तु की ओर संकेत करे उन्हें क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे। किसको कहेंगे, जो सर्वनाम निकट या किसी वस्तु की ओर संकेत करे उनको क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह मेरी गाय है, तो हमने गाय की ओर संकेत करते हुए कहा और वो गाय के निकट है, तभी तो हमने कहा कि यह मेरी गाय है और ये निश्चित है कि यह मेरी गाय है। हमें बिल्कुल पता है कि ये मेरी गाय है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो दूसरा क्या एग्जाम्पल है, यह मेरा मकान है, तो ये क्या निश्चित है कि यह मेरा मकान है। तो जहाँ निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का बोध हो यहाँ पर या किसी की ओर संकेत किया जाए उसको क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। अब हम लोग देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, वहाँ पर कुछ लोग हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ लोग हैं, ये निश्चित तो है नहीं कितने लोग हैं। तो यहाँ पर क्या अनिश्चित है, कुछ लोग हैं। कितने लोग हैं, कुछ लोग हैं, कोई पता नहीं कितने लोग हैं, कोई निश्चित है कि कितने लोग। अगर यहाँ पर निश्चित होता तो कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता, वह हमेशा सोता रहता है। ये तो पता नहीं कितने टाइम सोता रहता है, वहाँ ऐसा तो नहीं हो सकता कोई हमेशा सोता रहेगा। ये क्या अनिश्चित वाक्य है, कैसा अनिश्चित वाक्य है। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द लगे होंगे, कोई, कुछ। यहाँ पर क्या हमें कोई पता नहीं होता, जैसे कि हमारे घर पे कोई आया, दरवाजे पे हम लोग कह रहे हैं कौन है, कौन है, कोई है। तो यहाँ पर अभी तक हमें पता नहीं चला, अभी हम संदेह में हैं कि कौन है। अभी हमें थोड़ा आहट मिला है कि कोई है, लेकिन हमें निश्चित पता नहीं है कौन है कौन नहीं है। ऐसे हम लोग कह रहे हैं कोई है, कौन है। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कौन है कौन नहीं है। तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर कैसा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के प्रयुक्त के लिए प्रयुक्त किए जाएं उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि देख लेते हैं हम लोग, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। ये जो वो ये हमने आपको बताया थी कैसे शब्द हैं, सर्वनामिक शब्द है। इनका प्रयोग किस लिए किया गया है, संबंध बताने के लिए किया गया है। किस लिए किया गया है, संबंध बताने के लिए किया गया है। यानी कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यहाँ पर क्या इन दोनों को क्या संबंध बता रहे हैं। और दूसरा वाक्य क्या है कि तुम मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। ये दोनों वाक्य क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे संबंध बता रहे हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें क्या सफलता मिलेगी। तो जहाँ पर संबंध प्रकट हो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर जैसे कि जो, सो ऐसे शब्द लगे आ सकते हैं किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम में। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं।
जिस सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध हो, किसका, किसी प्रश्न का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, पहली बात तो ध्यान में रखना है कि सर्वनाम होगा तो वहां पर सर्वनामिक शब्द होंगे, और जहां पर सर्वनामिक शब्द होने के साथ साथ प्रश्नवाचकता का भी बोध हो, तो वो कैसा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तुम कैसा सर्वनामिक शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, तो तुम क्या कर रहे हो, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, मतलब कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर कैसा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि हम आपसे पूछे क्या आप क्लोजअप करते हो, तो यहाँ पर कैसा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आप ऐसे, इस तरीके से अगर आपको प्रश्नवाचकता का बोध कहीं भी मिल जाए, तो आपको कौन सा सर्वनाम तुरंत लगा देना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिल्कुल सिंपल है, जैसे जैसे इनके नाम है उसी तरीके से सारे सर्वनाम के काम भी हैं। तो आज की क्लास में हमारा सर्वनाम पूरा कंप्लीट हो चुका है और सर्वनाम के भेद भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर भी कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।